अब मैं बाबा, मैं आत्मा अब बाबा से जैसे शक्तियां लेकर के पूरे विश्व में कुछ समय के लिए पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैला रहे। हर एक आत्मा को पवित्रता की किरणें हर आत्मा को पहुंच रही, क्योंकि पवित्रता है तो सुख शांति है। अब बाबा को साथ कंबाइंड होकर के सारे विश्व में कुछ सेकंड्स के लिए किरणें चारों तरफ फैल रही। हम सब महसूस करें कि हम सभी आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड होकर के चारों तरफ विश्व में किरणें फैलाएं। पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैलाएं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है, सब बोल रही अच्छा, है। आवाज क्लियर नहीं है। ओके, हाँ, थोड़ा माइक को नजदीक ओके। लाना जी। नहीं नहीं किया। ओम शांति दीदी, अभी सुनाई नहीं दिया। हाँ, थोड़ा लो था, लोता। ओके ओके थोड़ा आवाज बढ़ाना जी। ओके। अच्छा। ओम शांति। ओके। हाँ जी, मुझे तो ठीक लग रही है जी। अच्छा, स्टार्ट करो। ओम शांति। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है, डेट है 23 जनवरी 1970 की, और टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। तो हम सार में समझाते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है। टाइटल से ही पता चलता है कि आज की मुरली में बाबा ने सेवा में सफलता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी युक्तियां हमें बताए, है ना। ये 1970 की मुरली है ना। तो उस समय बाबा ने क्या क्या कहा जो आज भी हमें सेवा में उन बातों को हमें ले आना है। जैसे बाबा ने कहा है, सर्विस करते समय बाबा ने कहा है विशेषता चाहिए। बाबा ने कहा कौन सी विशेषता? बाबा ने कहा है कि जब भी आप सर्विस करते हो तो कुछ ना कुछ नवीनता हो, है ना। तो बाबा ने कहा है कि जब हम सेवा में जाते हैं, कहीं पर भी सेवा में जाते हैं, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि अपनी स्थिति से सेवा कर। वो जो स्थिति से जब हम सेवा करते हैं, है ना, तो वो सामने वाले आत्मा को वो टच होती है, और वो आत्मा ज्ञान में भी अच्छी तरह वो चल पाते हैं, क्योंकि वो जब हम अपनी स्थिति बनाकर सामने वाले को जो समझाते हैं तो वो उस आत्मा तक पहुंच जाती है ना। तो बाबा ने आज की मुरली में यही कहा कि आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है ना। हमारी जो भी खुशी है ना, सुख है, वो आंतरिक वाली खुशी है, आंतरिक वाला सुख है। तो यही बाबा ने कहा। इसीलिए बाबा ने कहा कि हम जब सेवा करते हैं। आज के मुरली में बाबा ने आज बॉम्बे वाले जो बाबा से मिल रहे, बॉम्बे वाले बाबा से पूछ रहे कि उस समय 1970 में, उस समय जब बाबा से मिलन बनाई, तो सम्मेलन होना था बॉम्बे में। तो उस समय ये पूछा गया कि हम किस तरह से कैसे सेवा करें।
तो फिर बाबा ने बहुत सारे युक्तियां इसमें बताई। तो बाबा ने बोला कि अपनी अवस्था अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा जितना कुछ सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे, ये बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि आप जब भाषण करते हो ब्राह्मण आत्माएं, उसमें और जो दुनिया वाले जो भाषण करते हैं, है ना, तो उसमें क्या वो सिर्फ कण रस तक ही होता है, लेकिन हम ब्राह्मण जो होते हैं, हमारा जो बोल होती है वो मन तक टच करते हैं, मन आत्मा को टच करते हैं। तो ये नवीनता दिखाई देनी चाहिए, ये नवीनता होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो सेवा में जाते हैं, तो ये क्वालिटी हमें रखनी है। तो बाबा और कहते हैं कि अक्सर करके हम टॉपिक्स ढूंढते हैं कि इस किस टॉपिक पर हमें बोलना है, लेकिन बाबा ने आज के मुरली में कहा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अब टॉप की स्थिति में स्थित होकर के आपको बोलना है। तो वो उस टॉप की स्थिति में, माना अव्यक्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में अगर आप स्थित होकर के अगर आप जो कुछ भी बोलेंगे, है ना, तो टॉपिक्स में हम कहीं पर भी उसको मोड़ सकते हैं, माना वो टचिंग हो जाएगी। तो ये बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं तो वहां का वायुमंडल है ना, वहां का वायुमंडल को पहले से ही हमें वो वाइब्रेशंस देना है, ताकि अव्यक्त स्थिति का वो अनुभव करे, जो भी आत्माएं वहां पर आएगी ना तो वो अनुभव करे, ये बाबा ने कहा। और फिर आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प को अगर हम कंट्रोलिंग पावर से कंट्रोल करते हैं तो बाबा की जो प्रेरणा है वो हम कैच कर सकते हैं। तो ये कहा बाबा ने आज के मुरली में। तो बुद्धि हमारी क्या होगी, ट्रांसलाइट की तरह हो जाएगी, है ना। तो बाबा स्पष्ट, मानो बाबा की जो बातें हैं स्पष्ट हम कैच कर सकते हैं, ये कहा। और फिर बाबा ने कहा है कि समय के आप जहां पर भी जाएंगे सेवा के लिए, क्योंकि सेवा की आज मुरली है बाबा, सारी मुरली, तो बाबा ने कहा आज अब जहां पर भी सेवा में जाएंगे तो आप है ना समय की घड़ी हो औरों के लिए, आपकी एक्टिविटी जो है ना वो सामने वाले को ये बताता है कि अब समय कौन सा चल रहा है, आप घड़ी हो, माना वो आपके एक्टिविटी को देख के, आपके बोल को देख के, आपके चित्र को देख के, आपके चरित्र को देख के वो ये समझ जाए कि ये समय है, अंत का समय, अंत का भी अंत, घर जाने का समय है, तो हमें क्या करना है, कैसे हमें रहना है, तो वो आपको इंडिकेट करता है औरों को। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमारा एक्टिविटी भी उस तरह का हो। और बाबा ने कहा है कि चरित्र प्रभावशाली होगा, कि हमारा चरित्र अगर प्रभावशाली होगा, चेंज देखेंगे, तब बाबा कहते हैं सामने वाला भी आकर्षित होगा सेवा करने जहां भी हम जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा है आज कि लौकिक में अलौकिक भरने से अलौकिक सर्विस होती है। हम अक्सर कहते हैं ना लौकिक अलौकिक, तो आज की मुरली में बाबा ने अलौकिक का स्पष्ट किया है कि अलौकिक माना क्या, माना जो भी संबंध है लौकिक तो है ही है, लौकिक तो निभाते हैं, लेकिन उसको अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें, माना आत्मिक स्मृति में बाबा ने कहा कि आत्मा का उनका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है, ये है अलौकिक सर्विस करना। तो और बाबा ने कहा है कि आप जब मधुबन में आते हो तो मधुबन है उस समय ना कि बाबा से मिलन मनाने जाते, तो शांति स्टॉप। ओके ओम शांति। 10 मिनट्स 12 मिनट्स हो गया, आप मुरली स्टार्ट ओके ओके, अब मुरली स्टार्ट करें। हाँ जी, सुनाई दिया ना भाई? हाँ जी, हाँ जी, इट्स क्लियर। ओके ओके, ओम शांति। मुरली पढ़ते हैं, सेवा में सफलता पाने की युक्तियां, है ना। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बम्बई की पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रहे थे, उस समय कुछ सेवा होनी थी बम्बई। ये जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? बाबा ने भाषण तो वर्षों वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि ये तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ये स्थिति सामने वाले को ये दिखाई दे। अब इस सम्मेलन में ये नवीनता होनी चाहिए, वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दो से अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कंठस्थ तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कंठरस नहीं लेकिन मन रस भी होगा। ये बाबा अंडरलाइन करते हैं कि हम ब्राह्मणों का बोल कैसे होना चाहिए, मन रस तक होगा। बाबा कहते हैं कंठरस सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मन रस देने वाला आप अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है ना। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, अब बाबा चाहते हैं हम बच्चे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए, है ना। व्यक्त जैसे जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है ना। कोई कोई पेंटिंग्स जो होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना हमें कि ये पेंटिंग कुछ बोल रहा है, ऐसा वो पेंटिंग में उतना आकर्षण होता है। इसी तरह बाबा कहते हैं आप बच्चे में भी वो जो चैतन्य था, आपको देखकर ही लोगों को एक महसूस था, अव्यक्त स्थिति है ना, अलौकिकता, वो उनको अनुभव हो, ये साक्षात्कार हो। ये बाबा कहते हैं बाहर के आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो, माना अपना स्थिति। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए। बाबा कहते हैं बोलना, बहुत बोलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है वो बड़ा कर दिखाए। हमारा कर्तव्य ही बोलना चाहिए, हमारा चरित्र ही बोलना चाहिए। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। ये सम्मेलन अनोखा कैसे हो ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है ना। बाबा कहते आत्मिक स्थिति, आत्मिक बल। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वो शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उनों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। ये बाबा ने कहा है ना। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के जो पालना लेते हैं दोनों की, तो वो सहज चलते हैं जैसे शुरू की, जैसे बाबा ने कहा। या उसके साथ साथ अगर कोई और आधार लेते हैं तो उनको कठिनाई आ जाती है पुरुषार्थ में। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, है ना। तो बाबा ने स्थिति के ऊपर बहुत अंडरलाइन करवाई। हमारी स्थिति कैसी हो, अव्यक्त स्थिति। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त स्थिति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। भाषण नहीं, हम चाहते, हम अक्सर यही सोचते हैं कि हम बहुत टॉपिक्स हम इकट्ठा करें। बाबा कहते हैं नहीं, आप आपकी स्थिति को बनाओ, स्थिति काम करेगी, स्थिति सेवा में सफलता लाएगी। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यहां भी नवीनता लानी है।
जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट ये है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाता है, तो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वो नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर जट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जब कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। बाबा कहते हैं यह है सम्मेलन की सफलता का साधन, है ना। बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता होकर के अव्यक्त स्थिति में रह करके अगर सेवा करते हैं तो यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही ये वायुमंडल बनाना पड़े, है ना। जहां भी सेवा करते हैं बाबा कहते हैं वहां ये वायुमंडल बनाना है। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है, वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे ना। साकार में रहते हुए भी ब्रह्मा बाबा में वो अलौकिकता दिखाई देती थी ना, तो वो बाबा कह रहे तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आई। अलौकिकता का डेफिनेशन बाबा ने इस मुरली में दी है ना, कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई रहेगी सदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई अर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना ये तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय से पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। मतलब पहले से ही, जैसे प्रेस वाले जो है बाबा कहते हैं उनको पहले से ही उनको मददगार बनाना, बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर हो। क्यों कहते हैं बाबा, जैसे आगे बाबा ने कहा है वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, जो सोचा वो किया। अगर लाइन क्लियर है, बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा अक्सर कहते हैं कि व्यर्थ बहुत नुकसान करता है, व्यर्थ संकल्प हमें आगे बढ़ने नहीं देता है ना। तो इसीलिए व्यर्थ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रेस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है। मैंने सही कैच नहीं कर पाएंगे बाबा की बातों को, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रेस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है जो बाबा कहे, जो बाबा दिखाए, जो बाबा प्रेरणा देते हैं वही स्पष्ट दिखाई देंगे। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है। बुद्धि अगर ट्रांसलाइट माने ट्रांसपेरेंट हो तो स्पष्ट बाबा की जो बातें हैं स्पष्ट वो बुद्धि में टच हो जाएगी और उसी तरह से हमारा पुरुषार्थ यथार्थ भी होगा। लेकिन बाबा ने कहा कंट्रोल करो व्यर्थ संकल्पों। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते
वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलनी चाहिए, बाबा ने ये भी अंडरलाइन करा कि शुद्ध संकल्प तो चलनी चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। शुद्ध संकल्प भी चले, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है, ये बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में ज्यादा है। फिर बाबा कहते हैं कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। ये भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है ना। उस समय जो सम्मेलन हो रहा था बॉम्बे में, तो बाबा कहते हैं ये जो सम्मेलन है, ये एक सैंपल के रूप में सबके आगे रखा जा सकता है। तो अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, इसका अनुभव कराना है ना। कईयों को पता भी नहीं होता है ना, बाहर वालों को तो पता ही नहीं अव्यक्त स्थिति क्या होता है। तो बाबा कहते हैं इसका अनुभव कराना है हम बच्चों को। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देके समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, है ना। कॉल एक टाइम क्या है, समय की पुकार, जैसे कहते हैं ना समय क्या चल रही है, वही तो हम बताते हैं ना लोगों को समय कौन सा चल रहा है। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, ब्रह्मा बाबा को देखने से, उस समय दादिया कहते थे ना, बाबा को देखते थे पता चलता था बाबा की कैसे धीरे धीरे अव्यक्त स्टेज होते जा रहे। वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है, ये सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है, क्योंकि बाबा का पाठ उस समय यही तो चल रहा था ना कि व्यक्त में अव्यक्त का पाठ। अभी तो अव्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अव्यक्त मिलन हो रहा है ना। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बनकर फिरोना है। स्नेह के सूत्र में फिरोया हुआ है, मैं मन का हूं, ये नशा रहना चाहिए। कौन हूं मैं? स्नेह के सूत्र में फिरोया हुआ मैं मन का हूं। तो ये स्वमान है, ये ऐसे ऐसे स्वमान जो बाबा देते है ना। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मन का है, ये समझना है। बाबा कहते हैं ऐसा समझना, ये नशे वाली बात, ये बातें या बुद्धि में रहनी है। फिर किसी ने कोई के ने सर्विस के लिए राय पूछी है। बाबा ने कहा उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, ये शायद संतों की बात होगी, शायद मनकों की बात चल रही है ना। तो ये संतों के बारे में बाबा कह रहे कि उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वो स्वयं खींच कर आएंगे, है ना। 70 में कहा, लेकिन अभी तो उनकी भी सेवा हो रही है ना। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। कौन सा साधन? अव्यक्त स्थिति ना। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के हम सेवा करें, वायुमंडल को अव्यक्त बना। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए, है ना। बाबा ने ये कहा कि सेवा केंद्र अव्यक्त वतन दिखाई दे, ऐसा अनुभव हो। कोई भी दूर से महसूस करे कि ये इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ
नजर आई तब है सफलता। तो वो कब होगी? बाबा ने कहा कि अव्यक्त, अव्यक्त स्थिति, देह से परे, व्यक्त भाव से परे, आत्मिक स्थिति, आत्मिक की शक्ति अगर वो दिखाई दे तो बाबा कहते हैं दूर से ही वो एक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में, फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। ये अनुभव जो यहाँ होता है माने मधुबन में, फिर उनको क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यहाँ ही छोड़ जाएंगे? मैंने जो वहां पर जो अव्यक्त फीलिंग, जो अव्यक्त के स्थिति फीलिंग जो हमने अनुभव किया है, बाबा कहते हैं या वही छोड़ जाएंगे या साथ ले जाएंगे? उनको ऐसा साथी बनाना, बाबा कहते हैं उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। माना इतना पक्का अपनी अव्यक्त स्थिति बना। बाबा कहते हैं लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना, ये भी मर्जीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। बाबा ने कहा ये अंडरलाइन करने वाली बात है, लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? बाबा ने उसके लिए स्पष्ट किया है। अलौकिक सर्विस क्या है? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते। बाबा के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना, आत्मा के साथ संबंध जोड़ना। कोई तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है ना, वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के बांध से अलग रहना है और औरों को भी शरीर के बांध से अलग बनाना है। पहले स्वयं बनना है, फिर औरों को बनाना है। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट, फिर बाबा कहते हैं यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य है 4, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें से मुख्य कौन से हैं? बाबा पूछते है ना, यहां से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है, मुख्य सब्जेक्ट योग का ही है ना। तो बाबा पूछते यहाँ मैंने मधुबन से ही वो स्टॉक इकट्ठा किया है। फिर बाबा कहते हैं आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलता है ना। यहाँ भी कई लोग कहते हैं आशीर्वाद करो, बाबा आज वो भी क्लियर करते हैं इस मुरली में। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। तो मांगने की दरकार नहीं है यहाँ पर, जितना आत्म अभिमानी होंगे उतना आशीर्वाद मिलता ही है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर आत्म अभिमानी स्थिति में है तो आशीर्वाद मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं, है ना। तो ये बाबा पूछते हैं। फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात आज बाबा ने इस मुरली में कहा है, आपका और भी युगल है? बाबा पूछते हैं। शांति। हाँ जी दीदी टाइम हो गया है ओम शांति जी, थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक को सेशन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।
ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, सर्विस के लिए क्या कहा, कैसे सर्विस करना है। दीदी, अव्यक्त स्थिति में रह करके ही सर्विस करना है, और जिस स्थान पे हम सर्विस कर रहे हैं वहां बाहरी सजावट के साथ वहां की वायुमंडल को भी अव्यक्त स्थिति में रह करके योगदान करना है। अच्छा, अव्यक्त स्थिति बनाना ही ये सजावट है ना। जब अभी कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो कितना सजावट करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करना है, अव्यक्त स्थिति, है ना। अच्छा, और अव्यक्त स्थिति हम कैसे बनाए, बहुत सारे मुरली में हम 69 तो मुरली बाबा ने इसके बारे में कहा है। अव्यक्त स्थिति क्विकली शेयर करेंगे, हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है। दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्वयं को आत्मिक स्थिति में बना करके फिर परमात्मा से कनेक्ट करना है। तो वो जो स्थिति होगी उससे हमारे से जो वाइब्रेशन निकलेगा उससे अव्यक्त स्थिति बनेगी। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, आपको कौन सी बात और अच्छा लगा? हमारा स्थिति श्रेष्ठ होना है, बाबा ने यहाँ कही है ना। श्रेष्ठ, तो यहाँ का मतलब क्या है, टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो, है ना। टॉप की स्थिति चाहिए, वो कौन सी है? कोई बोलना चाहेगा? निराकारी स्थिति दीदी। ओके, और हर कोई? स्थिति में कोई भी परिस्थिति आए उसमें ऊंच स्थिति, हलचल वाली स्थिति न हो। एक रस स्थिति। अच्छा, और जी राकेश भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ सृष्टि जी, चक्र में बाबा दिखा है कि फरिश्ता रूप में भी बाबा को फरिश्ता रूप में भी टॉप का रूप में आ जाएगा। तो बाबा बहुत मुरली में बोलते हैं कि निराकार स्थिति, और फरिश्ता भी बोलते हैं बाबा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। So, आज के मुरली बाबा ने कहा ना, अव्यक्त स्थिति है टॉप की स्थिति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। कुलदीप भाई। जैसे बाबा ने आज कहा कि जैसे जहाँ हम सेवा करते हैं वहाँ का पहले हमें वायुमंडल भी ठीक करना होगा। वायुमंडल भी ठीक हो, शुद्ध होना चाहिए, तो सेवा में हमारे को सफलता प्राप्त होगी। ओके, अच्छा, वायुमंडल शुद्ध होना चाहिए। वो वायुमंडल कैसे हम शुद्ध बनाए? हाँ जी, वंदना सिस्टर। अच्छा, आपका आवाज क्लियर से नहीं आ रही है वंदना सिस्टर। अच्छा, और शेयर करिए, और कोई? अच्छा, कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जब भी हम उस अव्यक्त स्थिति में होकर भाषण करेंगे या कोई भी बात करेंगे तो बाकी जो भी सुनने वाले हैं उनको भी उस स्थिति का अनुभव होता है। जैसे हम फैन के पास बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो महसूसता होती है हमें, तो इसी तरह हमारे से जो वाइब्रेशन है तो उन तक पहुंचेंगे और सर्विस में अच्छे से सफलता मिल सकती है। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी, बोलिए, आपको और कोई पॉइंट्स अच्छा लगा?
अव्यक्त बाबा ने कहा ना, वायुमंडल शुद्ध बनाने के लिए हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार हमारा अंदर होना चाहिए, तब हमारे वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा। व्यर्थ संकल्पों का कंट्रोल करने के लिए पावर होनी चाहिए, व्यर्थ संकल्प कुछ भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति मेंटेन करने के लिए हमारा व्यर्थ संकल्प को हम कंट्रोल करना है। जितना हम शुद्ध संकल्प रहते उतना हमारा स्थिति भी श्रेष्ठ होगा, माना अव्यक्त स्थिति होगा। अच्छा जी, और आज बोलिए, और कोई शेयर करना चाहेगा? सोमान एक बताया बाबा ने, यहाँ विशेष सोमान कौन सा है? बाबा ने बोला कि स्नेह के सूत्र में पिरोए जाने वाले मालक मन के हैं हम। अच्छा, सो उसका सोमान का विशेषता क्या है? मैं मणका हूँ, ये नशा रहना चाहिए। स्नेह के सूत्र में पिरे हुआ मैं मणका हूँ, ये नशा रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि आप इतने अमूल्य मन के हो कि कोई हाथ से, अमूल्य मन के कभी हाथ से नहीं उठाए जाते, तो आप भी ऐसे ही मन के हो, बहुत अमूल्य हो। ये सोमान बाबा ने हम बच्चों का बढ़ाया है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अच्छा, जो बाबा ने कहा ना, अमूल्य मणकों का सर्विस वाणी से नहीं होगा। अच्छा, तो किससे होगा? वाणी से नहीं होगा। तो उनके चरित्र प्रभावशाली होंगे और चेंज देखने में आएंगे, तो सामने वाली आत्माएं अपने आप खींचकर सामने आएंगी। अच्छा, बाबा ने कहा कि कोई कोई को अपना अहंकार होता है तो वाणी से वाणी के टक्कर में आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टक्कर में नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है अमूल्य मणका बनने का। बाबा ने कहा कि वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ, जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों के अव्यक्त वतन देखने में आए और दूर से महसूस करे कि ये घर के बीच में कोई चिराग है। बाबा ने चिराग का एग्जाम्पल दिया। ओम शांति। इसलिए बाबा ने कहा ना, खुद सोमान में रहो और दूसरों को भी सोमान से देखो, है ना। वो कौन सी आत्मा है, तब हमारे अंदर से, है ना, वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकलेगी। चिराग बाबा ने कहा ना, चिराग दूर से ही रोशनी देता है, मार्गदर्शक बन जाता है ना। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को हम कैसे देखना है, स्नेह से, स्वमान से, है ना। खुद स्वमान में रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। शातब बोलिए, शातब भी बोलिए आपका है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? आज हाँ भाई जी, आपका आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अलौकिक सेवा कैसे करनी है, क्या बात है बाबा ने बताए? मैं बोलूं फिर से कनेक्शन क्या? पावर हाउस के साथ जोड़ना। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? हमारा पास बहुत कम समय है। मैं बोलूं जीजी? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होगी। आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने से सर्विस कर सकते हैं। कोई का तार
कोई का तार के साथ कनेक्शन करना होता है, तो बाबा ने कहा कि इसमें रबड़ उतारना पड़ता है। जब जैसे इलेक्ट्रिक वायर का बाबा ने एग्जांपल दिया है, वैसे आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने आप को आत्मा समझकर शरीर के भान से अलग रहना, माने देही अभिमानी रहना, और दूसरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना, यही मुख्य सब्जेक्ट है बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि ये 4 सब्जेक्ट मुख्य है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनमें भी यहाँ शांति का स्टॉक इकट्ठा करना है। और बाबा से, बाबा के आशीर्वाद के लिए कहा कि बाबा का आशीर्वाद कैसे मिलती है, तो कहा जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए मिलती है। ओम शांति। अच्छा, ये बातें बाबा ने कैसे जितना जितना आत्मावान बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है, ये कैसे, इसके पर चर्चा करेंगे। शीला दीदी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने अच्छा, कहा पहले पहले अव्यक्त भाव का अनुभव कराना है, अनुभव करा के फिर बोलना। ऐसे करने से उन पर भी असर पड़ेगा। अच्छा। चंद्र गुप्ता जी बोलिए, आपका अनम्यूट है माइक, बोल सकते हैं। हमारा पास 30 सेकेंड है, बस हो गया। अच्छा, शारदा दीदी बोलिए। जितना जितना आत्मबन बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है, कैसे, क्या समझते हैं? बोलना चाहेगा कोई? ओम शांति। हाँ जी, मेरा आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। वो मर्जीवा का बारे में बताया, उसमें थोड़ा सा दीदी को स्पष्टीकरण करने को बोलो ना। अच्छा, मर्जीवा आज ओम की नहीं है? हाँ है, आज के मुरली में है, बाबा ने कहा है मर्जीवा, है ना? हाँ जी, बोलिए। बोलो। हाँ हाँ, जी। मर्जीवा बाबा कहते हैं कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं, माना बाबा के बच्चे बनते हैं, तो माना जीते जी हम पुरानी दुनिया से हम मर चुके मतलब पुरानी संस्कार जो है ना वो अभी हमें टच नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा मर्जीवा जन्म, माना हम उस दुनिया से मरकर इस दुनिया में हमारा नया जन्म हुआ है। तो अभी हमारे संस्कार भी नए हैं। कौन से संस्कार? जो बाबा ने के संस्कार है वो हमारे संस्कार है। तो हमारे पुराने संस्कार आ गए तो माना अभी तक हम मरे नहीं, अभी तक हम पुरानी दुनिया से ही जुड़े हुए हैं, है ना? तो मर्जीवा माना पुराने संस्कार, पुराने संबंध है। जैसे बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक बना। संबंध तो हम उसको छोड़कर तो नहीं आएंगे ना, लेकिन उस संबंध को अलौकिक बनना है। अलौकिक हर इसको अलौकिक रीति से हमें चलना करना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो निभाना है, लेकिन हमारी दृष्टिकोण को परिवर्तन करना है। ये है मर्जीवा जी। हमारा दृष्टि, वृत्ति, कृति में सब आत्माभिमानी स्थिति हो, इसके लिए हम मर्जीवा बनना कहते हैं। अच्छा दीदी, आपको हमारे लिए होमवर्क देना। हाँ, तो जैसे अभी यही हम अगर होमवर्क लेंगे कि लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें, एक एक संबंध को, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें रहना है ना, सबके साथ संबंध निभाए, कहीं पर भी, जो ऑफिस में भी हो या घर पर भी हो, जितने भी परिवार के लोग हैं, तो उसको हम अलौकिक में कैसे हम कन्वर्ट करें। तो यश बाबा ने कहा ना, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देख करके अगर हम करते हैं, घर में सेवा भी करते हैं, तो हम ये सोचे कि हम कहाँ पर कर रहे हैं, ये सेंटर है, घर क्या है, सेंटर है, सिर्फ हमें सोचना है ना। तो इससे क्या होगा, हमें किसी भी चीज का बोझ महसूस नहीं होगी। अगर कोई बातें भी आती है ना, तो हम ट्रस्टी है ना, तो बाबा है ना मालिक। तो अगर इस रीति से अगर हम चलते हैं तो हमारा दिनचर्या भी ना स्मूथली जाएगी, हमें कोई बोझ महसूस नहीं होगी।
तो कल सारा दिन हम ये होमवर्क ले सकते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। Thank बहुत you. अच्छे से हमने भी सुना है और होमवर्क भी दिया, थैंक यू। Thank सो you. अभी हमारा पास 1 मिनट है, हम योग करते हैं, ठीक है। सो अव्यक्त स्थिति का व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव करेंगे। अभी 1 मिनट आप चारों ओर से बुद्धि को हटाए, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा को अनुभव करें। देखते देखते मैं इस शरीर से न्यारा ईश्वरीय शक्ति हूँ। इस देह भान, देह की स्मृति, देह की दृष्टिकोण, देह की वृत्ति से अलग संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। मेरा दृष्टि प्रतिकृति में आत्मिक भान समाई हुई है। देखिए, अपने आप को अलग महसूस करें। सारी दुनिया देह अभिमान में है। मैं इस सारी दुनिया से अलग अव्यक्त फरिश्ता हूँ। चारों ओर अव्यक्त वायुमंडल बनते जा रही है। देखिए, इस दुनिया से अलग हूँ, फरिश्ता हूँ। सारे ग्लोब को अपने सामने मर्ज करे। मैं फरिश्ता ग्लोब को देख रही हूँ और सर्व आत्माओं को देह से भिन्न आत्मिक स्थिति में देख रही हूँ। ये पूरा परिवार, सारे विश्व मेरा अलौकिक विश्व है। सब उस ईश्वर परमात्मा का संतान है। शुद्ध वाइब्रेशन भेजे सभी आत्माओं को श्रेष्ठ नजरों से देखे। वो भी बाप दादा का गले का हार है, माला का मणके है, ईश्वरीय परिवार है। हम सब एक है, एक का ही है। सभी को शांति, पवित्रता, सुख का प्रकंपन दे। सारे वायुमंडल प्रकृति शुद्ध बनती जा रही है, पवित्र होती जा रही है। मैं फरिश्ता हूँ। मैं अलौकिक हूँ। अच्छा, ओम शांति।